हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस मैंगो फ्लेवर क्रीमी केक की रेसिपी। इतनी डिलीशियस केक बनेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर पे बनाए या बाहर से लाए हैं। खासकर इसकी क्रीमी टेक्सचर वाला मैंगो क्रीम जो घर पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बारीक सूजी जो होता है वो मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप। और जितना सूजी हमने लिया उसका आधा आपको चीनी का पाउडर या मिल्क पाउडर डाल के यहाँ आपको 1 कप गुनगुना दूध लेना है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छी तरह से यहाँ मिक्स करूँगी। एक साथ आपको यहाँ दूध नहीं डालना है और ध्यान रहे कि दूध आपका हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि गुनगुना होना चाहिए। ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए वरना सूजी में लम्स पड़ सकते हैं। यहाँ मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ कि दूध और सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख दूंगी, 15 से 20 मिनट तक। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और जो हमने सूजी का बैटर यहाँ बनाया था वो थोड़ी फूल गई है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी मैं दोबारा, क्योंकि थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे अब बैटर को हम डिवाइड करेंगे 2 भाग में, यानी कि आधा बैटर मिक्सी में मैं डाल के ब्लेंड करूँगी और आधा बर्तन में रहने दूँगी जो बाउल में है। तो यहाँ पे आधा सूजी का बैटर डालने के बाद मैं यहाँ मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, घी डाल रही हूँ, फिर मैं यहाँ इलायची पाउडर डाल के बादाम के कुछ टुकड़े डाल दूँगी। और अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। फिर आपको इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। अगर आपको इन सब का प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बाकी बचे हुए बैटर में जो अभी हमने मिक्सी में बैटर पीसा है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा 1 चम्मच और बेकिंग पाउडर वो भी 1 ही चम्मच में यहाँ डाल रही हूँ। दोनों आपको इक्वली डालना है। फिर मैं यहाँ 5 से 10 वनीला एसेंस ड्रॉप्स डाल दूंगी और फिर सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी मैं। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा थिक है, थोड़ा गाढ़ा है, तो आधा कप दूध डाल के आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पर ध्यान रखिएगा दूध गुनगुना होना चाहिए। बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, जिसमें बटर पेपर लगा के मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। आप बेकिंग ट्रे में भी डाल सकते हैं या किसी और स्टील के बर्तन में डाल के आप इसको कुक कर सकते हैं, पर आपको बटर पेपर लगाना ज़रूरी है। सारा बैटर डालने के बाद अब इसे हल्का सा मैं टैप करूंगी, जिससे सारे बैटर जो है इक्वली स्प्रेड हो जाए। अब मैं यहाँ एक कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें मैं नमक डाल रही हूँ। अब मैं इस पे स्टैंड रखूंगी, कुछ इस तरीके का स्टैंड रखूंगी। यहाँ आपके पास जो स्टैंड अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप एक कटोरा रख सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपने केक का बैटर रख सकते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई को 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी मैं। तो ये देखिए कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ केक का बैटर रख के के ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। आपका केक बनने में करीब 45 मिनट लग जाएगा और आपको इसका फ्लेम लो रखना है, यानी कि लो मीडियम फ्लेम पे आपको केक को कुक करना है, वरना केक जल जाएगा। जब तक यहाँ केक हो रहा है तब तक मैं यहाँ क्रीम रेडी कर रही हूँ केक के लिए। तो यहाँ मैंने फ्रेश अमूल थिक क्रीम लिया है, जिसको मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें घिसी हुई चीनी डाल दूंगी
और फिर अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तब आपकी जो क्रीम है बहुत ही अच्छी बनेगी। तब तो मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ क्रीम को अच्छी तरीके से फेंटूंगी। आपको क्रीम को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अगर आप दोनों डायरेक्शन में यहाँ वहाँ फेंटेंगे तो वो थिक क्रीम बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट फेंटने के बाद थोड़ी थिक हो गई है क्रीम। तो मैं 15 से 20 मिनट और फेंटूंगी। और आपको क्या करना है कि जब भी आप क्रीम बना रहे हैं केक के लिए तो आपको उसके नीचे आइस रखना है। किसी कटोरी बाउल कुछ भी आप ले लीजिए और उसके नीचे आइस रखिए। इससे आपकी क्रीम पिघलेगी नहीं जल्दी और आप इसे अच्छी तरीके से फेंट पाएंगे। तो मैंने यहाँ वही किया है। तो अब धीरे धीरे क्रीम अपना टेक्सचर पकड़ने लगा है, थोड़ा थिक होने लगा है। तो अब मैं इसमें वनीला एसेंस का कुछ ड्रॉप डाल रही हूँ। यहाँ करीब 5 से 6 मैंने ड्रॉप डाला है। फिर अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्रीम में, तो आप ज़रूर डालिए। तो ये देखिए क्रीम बन के बिल्कुल रेडी है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे एक छोटे से बाउल में मैं आधे क्रीम को निकाल दूंगी। आधे से कुछ कम जैसे कि 1 टेबलस्पून के करीब मैं क्रीम को निकाल दूंगी। इसे बाद में यूज करेंगे। अब मैं यहाँ मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। ध्यान रहे मैंगो प्यूरी डालने से आपकी क्रीम थोड़ी पतली हो जाएगी। इसीलिए मैंने मैंगो प्यूरी जो बना के रखा था उसे मैंने 1 घंटे पहले फ्रीज में रखा था, जिससे वो थोड़ी ठंडी रहे, थोड़ी मोटी रहे। इससे मेरी क्रीम पतली नहीं हुई है ज़्यादा। तो ये देखिए मैं मैंगो प्यूरी को अच्छी तरीके से यहाँ सारे क्रीम में मिक्स कर लिया है मैंने। तो ये देखिए रेडी है हमारा मैंगो क्रीम। तो 45 मिनट बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। फिर तब तक ठंडा हो रहा था हमारा केक, जब तक क्रीम बना रही थी मैं। जब आपका केक थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आप डालिए। ये देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है केक। तो अब इसको किसी बड़े प्लेट में मैं डाल रही हूँ। नहीं निकल रहा जल्दी तो आप पीछे से टैप करके निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ केक की कटिंग कर रही हूँ। अब केक के ब्रेड पे जो मैंने मैंगो क्रीम रेडी किया था वो मैं लगा रही हूँ अच्छी तरीके से। बाकी जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो मैं इस तरीके से हटा दूंगी, यानी कि निकाल दूंगी लेवल करके। अब ऊपर के हिस्से के केक में भी मैं इसी तरह क्रीम लगाऊंगी। तो यहाँ पे केक पे मैं क्रीम अच्छी तरीके से लगा चुकी हूँ, कोई भी साइड बचा नहीं है। तो अब यहाँ मैं डेकोरेट करूँगी केक को। मैंगो के जो पीसेस है ना, मैं उनके साथ डेकोरेट कर रही हूँ। और बाकी साइड्स में मैं वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। साइड के कॉर्नर्स में मैं वाइट चॉकलेट से डेकोरेट कर रही हूँ केक को। इसे दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब केक को मैं वाइट क्रीम से डेकोरेट कर रही हूँ। जो मैंगो है उसके ऊपर मैंने कुछ क्रीम डाले हैं और साइड चॉकलेट्स के भी मैंने क्रीम को सर्कल में डाला है। और यहाँ पे जो चॉकलेट्स है
उनके बीचों बीच भी मैंने क्रीम के ड्रॉप्स डाले हैं इस तरह बड़े बड़े। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ रहा था, तो वैसे मैंने मैंगो प्यूरी डाल दिया जिससे और भी अच्छा लगने लगा था केक। और फिर ऊपर मैंने एक छोटा सा व्हाइट चॉकलेट डाल के बादाम के कुछ टुकड़े मैंने स्प्रिंकल कर लिए हैं। तो रेडी है हमारा क्रीमी मैंगो फ्लेवर केक। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ बनाया है। इस तरीके से आप केक घर पे बना के नॉर्मली खा सकते हैं, या फिर कोई ओकेशन है आप बाहर से केक नहीं लाना चाहते या नहीं ला पाए तो इस तरीके से घर पे आप बना सकते हैं और खा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई अंडा का इस्तेमाल भी नहीं किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बना है जो घर के ही इंग्रेडिएंट्स से बन सकता है बड़े ही आराम से। तो आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको और कौन सी रेसिपीज अच्छी लगती है, मैं वो लाऊंगी। बाय बाय।